अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, ये मैंने आपसे लास्ट वीक में शेयर किया था। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसको जो ब्रेक किया है इस वीक की कैंडल ने, मैंने पहले भी कहा था कि ये वीक जरा देख लें कि इसकी क्या कंफर्मेशन मिलती है। बेरिश कैंडल जो है इस कंटिन्यूशन में रहता है या इसको कोई बुलिश कैंडल निगेट करती है। क्योंकि एक यहाँ पे मैंने आपसे कहा था, मैं आपकी एक और भी यहाँ पे बना दूं, ये वाला। ठीक है, ये एक समझिए एक असेंडिंग ट्राइंगल एक की शक्ल जो है इख्तियार कर रहा था ये पैटर्न एक। तो जो एक जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या इसका ब्रेकडाउन जिसे हम कह सकते हैं सपोर्ट का। तो वो सपोर्ट लेवल जो है वो तकरीबन 41,353 के अराउंड था। यहाँ पर मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये बना के बता देता हूँ। ये वाला एरिया जो है, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको मैं ये, अब ये जाहिर सी बात है ये ब्रेक हुआ है तो अब ये जो है रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस जो है इस वक्त 41,300 समझ लें, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 41,380 से लेके और ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल, ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई। हमने यहाँ पे ये, और ये जरूरी नहीं है कि ये ना हो, ब्रेक हो सकता है, वो अच्छी न्यूज हो। लेकिन अभी आपको पता है कोई इकोनॉमिकल साइड पे और पॉलिटिकल साइड पे कोई अच्छी न्यूज अभी है नहीं, तो चांसेस तो नीचे के ही हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें तो वो डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑल दो देखें तो यहाँ पे अच्छे हुए हैं। लास्ट वीक से अगर हम देखें 290 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इस वीक में जो है 337 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, अगर वीकली सीपीआर देखें तो श्रिंक हो रहा है। अच्छा, वीकली सीपीआर अगर श्रिंक होता है तो इसमें लोअर साइड पे जैसे अब आरआईएसआई देखें 43 पर है, तो और ज्यादा नीचे आ जाए तो यहाँ से बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन उसकी इंडिकेशन आपको सीपीआर से ही मिलेगी, या फिर ये बहुत नीचे तेजी से रैली यहाँ पे जो है ना, ये जब भी सीपीआर श्रिंक होता है तो अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है तो अच्छी रैली बनता है, बनने वाली होती है, तभी श्रिंक होता है। और हमने विटनेस भी किया, जैसे मैंने यूनिटी का आपके साथ शेयर किया था कि भाई ये सीपीआर श्रिंक हो रहा है और इसके ब्रेकआउट के बाद यूनिटी ने अच्छी रैली बनाई। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसी तरह अगर ये श्रिंक हो रहा हो और ये ब्रेकआउट मिल जाए तकरीबन 40,500 का, ये वाला अपर बैंड जो है इसका 40,500 के ऊपर ये ब्रेक करता है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर हम ये वाला लेवल दोबारा रिटर्स होता हुआ दे सकते हैं 41,900 और 42,300। ये जो है एरिया हमें फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, ये वाला एरिया जो है ये बड़ा क्रूशल एरिया है, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, और वो है 42,500 जो अभी तक हमने विटनेस नहीं किया है। ये 13 फरवरी के बाद से ये जो बना था, ये 13 फरवरी को जो रिटेस्ट किया था, ये जो वीक की कैंडल है, ये वाली कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ बुलिश कैंडल, ये वाली, इसका हाई जो था वो तकरीबन 42,567 था। आप 42,500 समझ लें या 600 समझ लें, ये वाला जो है, ठीक है ना, 42,562 के अराउंड यहाँ पे। तो ये एक जो है एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत, अगर ये ब्रेकआउट होता है, इसका जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, तो फिर हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, और ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई अपसाइड पे ये इसके सबसे बड़ी चीज है सीपीआर। ठीक है ना, सीपीआर का जो है उसके अंदर जो है मेंटेन करना या इसका ब्रेकआउट मिलना ये बहुत जरूरी है। सीपीआर से आपको इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट जो है डाउन साइड है या अपसाइड है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपके साथ लोअर साइड पे, ये तो मैंने आपके साथ अपर साइड पे शेयर कर लिया सीपीआर का। ठीक है, अगर हम लोअर साइड पे देखें तो यहाँ पे एक ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है 40,000 का लेवल जहाँ पे क्लोजिंग आई है, और यही इसका जो है लोअर बैंड है 40,045 के अराउंड, और आपकी क्लोजिंग जो आई है 40,090 समझे 41,000 के अराउंड।
ठीक है। तो अगर ये सीपीआर का लेवल जो है, या जैसे आप यहाँ पे विक भी बनी थी 39,800 के अराउंड 39,880, लेकिन अगर हम देखें तो इसके नीचे एक सपोर्ट एरिया जो विक का एरिया होता है जिसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे भी कई दफा विक बनी है, बहुत बड़ी विक बनी, यहाँ पर भी विक बनी, तो यहाँ पर भी छोटी सी विक बनी है, हो सकता है आगे जाके एक बड़ी विक भी बन जाए। तो वो ये तकरीबन ये वाला एरिया बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे देखें ना, कई विक बनी, छोटी और बड़ी, ये वाला एरिया भी हम इसमें, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये एरिया बन रहा है 39,680, 600 समझ लें या 680 समझ लें, ये वाला एरिया है। और एक ये वाला एरिया है 39,000, ये वाला एरिया 39,163 समझ लें, 100, ये वाला एरिया, सॉरी 39,117, ठीक है। यहां तक भी हम, क्योंकि पहले भी विक बनी थी, मैं आपको बता दूं क्यों इसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी विक बनी थी, ये एक सपोर्ट एरिया था। इस वीक में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक बहुत बेरिश कैंडल हुई, लेकिन इसको एक बुलिश कैंडल ने निगेट किया, तो क्लोजिंग तो इसके नीचे आई थी, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है, जैसे ट्रेंड लाइन में भी देखे, अभी जैसे मैंने लेटेस्ट बिटकॉइन का भी शेयर किया था कि वो 24-26 हजार एक हमने एरिया ऑफ वैल्यू था, उससे थोड़ा नीचे एक विक बनाई, फिर उसके ऊपर से इसने ये जो 28,000 का लेवल था, $28,000 का बिटकॉइन का, उसको ब्रेक करके $30,000 तक चला गया। तो ये इसमें वॉलेटिलिटी उसमें तो बहुत होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है उसकी सप्लाई डिमांड पे। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे जो इकोनॉमिकल हालात है उसमें जाहिर सी बात है, ये स्टॉक मार्केट का चार्ट है, तो जाहिर सी बात है कंपनीज के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, न्यूज ड्रिवन स्टॉक होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे आजकल अभी शेल चल रहा है, वो भी एक स्टॉक ड्रिवन है। इसी तरह पीआईसीटी चल रहा है, पीआईसीटी की भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कि क्या उसकी खबर है। तो बहरहाल पीआईसीटी भी डाउन साइड पे है ऑब्वियसली, लेकिन न्यूज ड्रिवन है ना, कि उसका भी रिन्यूअल नहीं हुआ है और लाइसेंस खत्म हो गया, बल्कि अब ये चैप्टर क्लोज ही हो गया तकरीबन, ये यूए की कंपनी ने ले लिया, इसको टेक ओवर कर लिया है, और पीआईसीटी का लाइसेंस अब रिन्यू नहीं होगा, वो कैंसिल हो गया है। तो वो डाउन साइड पे जा रहा है, शायद अप साइड पे जा रहा है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इस सीपीआर के नीचे अगर ये ब्रेक करता है, ये वाला लेवल 40,045 के नीचे क्लोजिंग आती है, या 40,000 समझ लें इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो फिर अगला एरिया ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आरआ से भी बहुत नीचे डाउन हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ वैल्यू होगा वो ये होगा 39,684 से लेके 39,056 तक, ये ले लें, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा एरिया रहेगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्योंकि वीक की कैंडल है, तो वीक में विक बन सकती है, ठीक है। ये वाला एरिया 39,025 समझ ले, 39 समझ ले, तो ये जाहिर सी बात है विक बड़ी छोटी, जैसे यहाँ पे भी कई दफा यहाँ पे इसने ये एक्यूमुलेट किया, और यहाँ से फिर अपसाइड पे हमने मूवमेंट देखी इंडेक्स की। तो अभी इस वक्त देखें करंट सिनेरियो में जो है टेक्निकली, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई सीपीआर का लेवल है 40,045, 40,287 और 40,498, ये सीपीआर के लेवल है, इसके बीच में भी मार्केट परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। 40,500 के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है, तो फिर 41,300 से लेकर 41,900 और इवन 42,500 भी मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। और ब्रेकडाउन के नतीजे में 40,000 के ब्रेकडाउन के नतीजे में 39,684 और 39,025 ये भी मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। अच्छा, अब थोड़ा हम जरा डेटा की तरफ आ जाते हैं, वीकली उसको भी हम देख लें। उसमें भी हमने कोई खातिर खा इतना कोई अभी हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन वॉल्यूम में सच इजाफा हमने देखा है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में अभी हमने कोई इजाफा नहीं देखा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर हम देखें इसमें वॉल्यूम जो था इस कैंडल का, वॉल्यूम जो थे इसके वो 6,326, सॉरी 290 मिलियन था, 290 मिलियन था। और जो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो था तकरीबन 6,326,
326 बिलियन। ठीक है, ये तो हो गया ये वाली कैंडल का। इसको मैं थोड़ा आप साइड पे कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाली कैंडल का था, बुलिश कैंडल का। ये तकरीबन 12 जून का, 11 जून 12 जून रात जुम्मा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये मैंने पहले भी पिछली वीडियो में देके शेयर किया था आपसे, लेकिन मैंने इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया था। तो वॉल्यूम्स अगर देखें इधर, तो वॉल्यूम्स यहाँ पे हमने 337 मिलियन का जनरेट होते हुए देखा। जबकि सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये मैं इसको नीचे ले आऊं, ये वाला ये है, सॉरी ये वाली कैंडल का जो है 500 मिलियन का हुआ था। वॉल्यूम जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डाटा में आगे पीछे हो गया। ये 500 मिलियन का था और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो 6402 बिलियन रुपीस का था, ये वाली कैंडल का। ठीक है, इस वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो 290 मिलियन का था। ठीक है, 290 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 26 बिलियन का था। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन ये इसका मैं आपको बता दूं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। डाटा भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे अब ये जो इस वीक की कैंडल है, इसमें वॉल्यूम्स जो थे वो 337, अच्छा वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ, अच्छे मतलब ज्यादा वॉल्यूम से मार्केट नीचे आई है। और मैंने आपको मैं बता भी दूं, मैंने उस पे सोशल मीडिया स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बताया था कि आखिरी 2 घंटे जो थे इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए थे। तो एक तो ये है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6164 बिलियन रुपीस का था। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गए डाटा जो आ गया, और उसके टेक्निकल के साथ देखें ना, डाटा मैच करना बहुत जरूरी होता है। अब देखें यहाँ पे 500 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है। यहाँ मैं आपको बता भी दूं, ये वाली कैंडल है। ठीक है, आप यहाँ नीचे देखें, यहाँ मैं यहाँ ग्रीन पे करूंगा तो वॉल्यूम देखेगा तो 500.82 मिलियन इस कैंडल में वॉल्यूम जनरेट होता। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस वक्त था 6402, बहुत अच्छा था। लेकिन इसको ये अगेन जिस तरह पहले भी यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से ऊपर गई थी मार्केट, और ये बाकी लो वॉल्यूम से इसको निगेट किया। इसी तरह ये अच्छे वॉल्यूम से गए थे, हैवी वॉल्यूम से ऊपर इंडेक्स गया था और इसको फिर निगेट किया लो वॉल्यूम से। ठीक है, तो अब ये तो बराबर चल रहे थे, यहाँ पर भी बराबर चल रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा करके ये फिर दोबारा हमने इसको रिटेस्ट होते हुए देखा। लेकिन ये इसमें जो है ना पूरी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नैरो होता जा रहा था यहाँ पे ये इसका, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिलना था। तो इसलिए मैं कह रहा था होपफुली हो सकता है यहाँ पे कोई डोजी बने या फिर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बेरिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और इसमें जो वॉल्यूम जो हुआ है अच्छा वॉल्यूम हुआ है। इनिशियली हम देख सकते हैं कि आवरली बेस पे, शॉर्ट ग्राफ पे या डेली टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ तक भी मार्केट को देख सकते हैं कि ये मार्केट रिटेस्ट कर सकते हैं 41,000 का लेवल। यहाँ 1000 पॉइंट की यहाँ से हम मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड। ये वाला लेवल जो है एक ये रेजिस्टेंस लेवल या नेकलाइन रेजिस्टेंस हम जिससे कह सकते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, इसको मैं ये रेड कलर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला लेवल जो है रिटेस्ट होता हुआ 41,000 का लेवल, और जो कि एक पिविटल पॉइंट भी है। मैं इसको ऑरेंज, पहले मैंने ऑरेंज कलर ही दिया था, इसको मैं ऑरेंज कलर देता हूँ। तो ये हमारा पिविटल पॉइंट है। ठीक है, एक तो ये हमको इंडिकेशन यहाँ से मिल जाएगी 40,500 से ऊपर। अगर 40,500 और 41 पे सस्टेन करती है यहाँ पे मार्केट, तो मार्केट साइडवेज कहलाएगी जब तक कि इसको ब्रेकआउट ना मिले 41,000 का। 41,000 का ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर हम यहाँ से मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो उसमें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त तो कोई इकोनॉमिकली कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है,
तो यहाँ इस एरिया पे फिर ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री होगा 41,380 से लेके 41,900। तो यहाँ पर जो है हम फिर अगेन रेजिस्टेंस देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही मार्केट जब जाती है, और इस एरिया में मैं आपको बता दूं जब भी इंडेक्स रेजिस्टेंस लेता है तो हम अच्छी खासी यहाँ पे 1,000-2,000 यहाँ पे फिर हम यहाँ पे करेक्शन देखते हैं। तो अभी इस वक्त जो सिनेरियो है करंट सिनेरियो में वो यही है कि इसका ब्रेकआउट या इसके ऊपर जो है मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। 41,400 ये वाला, ये मैंने पहले भी कहा था, आप मेरी वीडियो देख लें। 41,400 जो है वीकली पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है 41,400 का तो अगली कैंडल इसको निगेट कर देती है, बेरिश कैंडल। फिर यही इसी के ऊपर जो है फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर इसको अगेन ये बेरिश कैंडल निगेट कर देती है। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखें तो ये इसने सॉरी ये जिसको मैं यहाँ कर दूं, ये वाला हिल गया थोड़ा सा। ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये वाला लेवल, और इसको मैं थोड़ा सा आगे और कर दूं, ये लेवल। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन अगेन ये एरिया जो है 42,300 का, यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस आया। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कैंडल ने निगेट किया, तो हम ये एरिया नहीं रहेंगे रेजिस्टेंस का। अभी इस वक्त जो हमारे पास एरिया जो रेजिस्टेंस का है वो 41,900 का ही है। यही हमारी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, इसी के अंदर मार्केट परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है ब्रेकआउट, ये भी एक ये ब्रेकआउट मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये भी एक नेक्स्ट ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री होगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एकदम समझ लें हार्ड नट टू क्रैक है वीकली बेस पे। ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है 41,800 या 41,900 से लेके 42,600 तक। तो बहरहाल इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, और इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मैंने को पहले भी कहा था मार्केट बड़ी डिस्काउंटेड है, तो थोड़ा थोड़ा करके रैशनली बाय करें। मैंने पहले भी कहा था ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, पीओएल, पाको जिसे हम बोलते हैं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, तो इनमें आप थोड़ा थोड़ा रैशनली बाय कर सकते हैं। फर्टिलाइजर भी सेक्टर अच्छा है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें केमिकल सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, तो इनको भी आप थोड़ा थोड़ा डाउन साइड पे एक्यूमुलेट करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।